हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पोस्ट मॉडर्निज़्म को। दोस्तों, अब वह समय जल्दी ही आ रहा है जब मैं आपका सेकंड पेपर इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश को कवर कराऊंगा। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक पोस्ट मॉडर्निज़्म के ऊपर। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द पोस्ट मॉडर्निज़्म। डिस्क्राइब द फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज़्म, यानी पोस्ट मॉडर्निज़्म के फीचर्स यानी गुणों का एंड इम्पोर्टेंस और महत्व का वर्णन करिए। लेट्स सी द आंसर। बिफोर डिस्क्राइबिंग पोस्ट मॉडर्निज़्म, यानी पोस्ट मॉडर्निज़्म को डिस्क्राइबिंग करने के पहले यानी इसका वर्णन करने के पहले, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडर्निज़्म। यह ज़रूरी हो जाता है कि मॉडर्निज़्म की मीनिंग यानी अर्थ और इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या को अंडरस्टैंड कर लिया जाए, समझ लिया जाए। इन द ओपिनियन ऑफ एग्लिंटन, एग्लिंटन के मत में, द मॉडर्न इज नाइदर अ पर्टिकुलर कल्चरल प्रैक्टिस नॉर अ हिस्टोरिकल पीरियड, यानी आधुनिक न तो कोई विशेष कल्चरल प्रैक्टिस है यानी सांस्कृतिक प्रथा है, और न ही कोई हिस्टोरिकल पीरियड है यानी ऐतिहासिक काल है, बट ए टाइमलेस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, बल्कि अस्तित्व का यानी एग्जिस्टेंस का एक टाइमलेस अवस्था होती है। द मॉडर्न नेवर डाइज, जो आधुनिक होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही इट बिकम्स कन्वेंशनल, यह कन्वेंशनल हो जाते हैं, पारंपरिक हो जाते हैं। इट इज बॉर्न अगेन इन नियर फ्यूचर, यह नियर फ्यूचर में यानी निकट भविष्य में फिर से बॉर्न होता है यानी पैदा होता है। देयरफॉर, अतः हिस्ट्री एंड मॉडर्निटी मूव इन सर्कल्स, जो हिस्ट्री होती है और जो मॉडर्निटी होती है यानी इतिहास और आधुनिकता सर्किल में मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। चेजिंग वन अनदर, और एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। मॉडर्निटी हैज़ नो फेथ इन हिस्ट्री, आधुनिकता इतिहास में कोई फेथ नहीं रखता है यानी विश्वास नहीं रखता है। इट इज़ समथिंग कॉम्प्लिकेट, यह कुछ कॉम्प्लिकेट होती है यानी जटिल होती है। बट पोस्ट मॉडर्निज़्म प्रेजेंट्स अ सिंपल सॉल्यूशन, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज़्म होती है, प्रेजेंट्स मतलब प्रस्तुत करती है, अ सिंपल सॉल्यूशन, एक साधारण सॉल्यूशन को प्रस्तुत करता है। टू द मॉडर्निस्ट डिलेमा, यानी मॉडर्निस्ट दुविधा के लिए। इट हैज़ फुल फेथ इन द प्रिंसिपल्स दैट आर्ट इज अ कॉमोडिटी, यह फुल फेथ रखती है यानी पूर्ण विश्वास रखता है इन द प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों में, दैट आर्ट इज अ कॉमोडिटी, क्योंकि जो आर्ट होती है यानी जो कला होती है वो कॉमोडिटी होती है यानी उपयोगी वस्तु होती है। एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड इन द सेम वे, और उसी तरीके में इसको एक्सेप्टेड किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट इज परसीव्ड इन अ वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी एंड मैनी अदर फील्ड्स। इस अवधारणा को आर्ट, कला, आर्किटेक्चर,
वास्तुकला, लिटरेचर, साहित्य, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी एंड मैनी अदर फील्ड्स और कई अन्य क्षेत्रों के विभिन्न विषयों में माना जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म कैन नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन। जो पोस्ट मॉडर्निज्म होती है वो भेद नहीं कर सकता है, कैन नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे के बीच में, एंड डिक्लेयर्स दैट और घोषणा करता है कि बैड इज गुड, कि बुरा ही अच्छा होता है। देयर इज नथिंग, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, विच इज अफर्म्ड और डिनाउंस्ड आउट राइट, जिसकी अफर्म्ड सही पुष्टि और डिनाउंस्ड आउट राइट या खंडन किया जा सके। इट बिलीव्स इन सिंपली एक्सेप्टिंग थिंग, ये साधारण चीज़ों को स्वीकार करने में विश्वास रखता है। इनफैक्ट वास्तव में पोस्ट मॉडर्निटी कंसंट्रेट्स ऑन द टेंशंस ऑफ डिफरेंस। जो पोस्ट मॉडर्निटी होती है कंसंट्रेट्स ऑन टेंशंस ऑफ डिफरेंस, यानी टेंशंस ऑन डिफरेंस पर कंसंट्रेट करती है। दस इस प्रकार पोस्ट मॉडर्निज्म मैनिफेस्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्निज्म। इस प्रकार पोस्ट मॉडर्निज्म आधुनिकतावाद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को प्रकट करता है। दो यद्यपि पोस्ट मॉडर्निज्म सीम्स वेरी मच लाइक मॉडर्निज्म। जो पोस्ट मॉडर्निज्म होता है, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, वेरी मच लाइक मॉडर्निज्म आधुनिकतावाद के जैसा प्रतीत होता है। दे डिफर इन देयर एटीट्यूड, वे अपने एटीट्यूड में यानी अपने दृष्टिकोण में डिफर होते हैं, भिन्न होते हैं, इन मैनी वेज कई तरीकों में। मॉडर्निज्म प्रेजेंट्स द फ्रेगमेंटेड व्यू ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो मॉडर्निज्म होता है वो मानव इतिहास का फ्रेगमेंटेड व्यू होता है, यानी खंडित दृश्य होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म is concerned with the question of organization of knowledge, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म is concerned with the question of organization of knowledge, यानी ज्ञान के संगठन के प्रश्न से संबंधित होता है। इन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में नॉलेज हैज बीन इक्वेटेड विद साइंस। जो ज्ञान होता है वो विज्ञान के इक्वेटेड विद होता है, यानी बराबर होता है। इन द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में नॉलेज बिकम्स फंक्शनल। जो नॉलेज होता है यानी जो ज्ञान होता है वो फंक्शनल हो जाता है, यानी क्रियाशील हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर, जिसे आपने लाइन बाई लाइन समझा। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।